देखिए आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? राष्ट्रीय और उसके बाद राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान और तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बोला जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, या सुनेंगे हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, या भारत का, बात वही हुआ, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो क्या है? जन गण मन। ये हमारा क्या हो गया? राष्ट्रीय गान। गीत नहीं है, गान। इसको देखो, राष्ट्रीय गान को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सॉन्ग नहीं, नेशनल एंथम कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये जो राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है, इसका रचयिता, लेखक, लिखने वाले कौन है? हाँ, तो आप लोग बोलेंगे, हम लिख देंगे रविंद्र नाथ टैगोर, है ना? टैगोर, क्लियर हो गया? राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन हो गए? रविंद्रनाथ टैगोर। दिक्कत नहीं। अब आपसे सवाल है कि जो राष्ट्रीय गान हमारा है, इसको सर्वप्रथम समझिएगा, सबसे पहले कब, कहाँ और किनके द्वारा गाया गया? तो बोलिएगा, कब गाया गया? 27 दिसंबर कर सकते हैं, 1911। सही है। कहाँ गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। दिक्कत है? ठीक है। अब किनके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? इसको नहीं लिखते, यहाँ तो लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको अपनाया कब गया? संविधान सभा था, तो कब अपनाता है इसको? 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 तो इसको अपना लिया गया। किसके रूप में? राष्ट्रीय गान के रूप में। आगे बढ़ेंगे। ये भाषा इसका क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर जो लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे? बांग्ला में। किस में लिखे थे? बांग्ला भाषा में ना। अब बताएंगे आपके जो राष्ट्रीय गान हमारा है जन गण मन, इसको किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? सर्वप्रथम, सबसे पहले तत्वबोधिनी। सही है, आप लोग बढ़िया कर रहे हैं। तत्वबोधिनी में। उसके बाद आएंगे कि जो राष्ट्रीय गान हमारा है, इसका अंग्रेजी में किन्होंने अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था? याद रखें, अंग्रेजी में कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको छोड़ देते हैं। आगे हमारा है कि जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको उर्दू में किन्होंने अनुवाद किया था? आबिद अली। ये किस नाम से किए थे? और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये किस नाम से किया? मॉर्निंग क्लियर हो रहा है? आगे बढ़िए। अभी बताएंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसको गाने का, गायन करने का, इसको गाने का क्या समय अवधि है? कितना समय में गाना चाहिए? 52 सेकंड। कितना में? 52 सेकंड में। लेकिन इसको कहा जाए कि लघु समय अवधि या संक्षिप्त, शॉर्ट में गाना पड़े तो कितना समय में गाना चाहिए? 20 सेकंड। कितना सेकंड बाबू? 20 सेकंड। और आप बताएंगे, इससे रिलेटेड है कि वह कौन देश है, दुनिया का वह कौन देश है जो सबसे पहले, समझेंगे, वह कौन देश है दुनिया का जो सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया था? नीदरलैंड। कौन गाया था? नीदरलैंड, है ना? और बताइएगा
ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वो क्या है? अमर बांग्ला। इसका रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आप कह सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान थे कि इन्होंने दो देश का क्या लिखा? राष्ट्रीय गान। भारत का लिखा जन गण मन और बांग्लादेश। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इतने महान शख्सियत थे कि भारत के पहला व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में। 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। जो साहित्य है, साहित्य की दुनिया में गीतांजलि के इनको मिला था। ठीक है, अब हम बात करेंगे वंदे मातरम। क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत। समझो, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। अच्छा, इसको समझ सकते हो आप कि हालांकि लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। समझ में आ रहा है? और हालांकि ये संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। कब लिखा गया था? 1876 में लिखा गया था। 1876 गाया गया है ना तुम्हारा, ये जो तुम देख रहे हो गाने वाला कहाँ है? 1896। हाँ, तो ये गाया ना गया है, लेकिन ये संस्कृत में जो लिखा गया था एक उपन्यास, जहाँ से लिया गया है। कौन? आनंद मठ। कहाँ से लिया गया है? तो एक चोरी में कब लिखा गया था? 1876। संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? तो समझेंगे वंदे मातरम हमारा क्या है? ये सब इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? नेशनल सॉन्ग है। लेकिन राष्ट्रीय जब गान होगा तो होगा नेशनल एंथम। ठीक है, तो वंदे मातरम का रचयिता कौन हो गए? चट्टोपाध्याय या चटर्जी। अब आओ, ये कहाँ से लिया गया? आनंद मठ। आनंद जो ये क्या है? उपन्यास है। अब देखो, अब हम जानेंगे कि जो वंदे मातरम है इसको कब, कहाँ और किनके द्वारा सर्वप्रथम गाया गया। तो देखो, कब गाया गया? 1896। अच्छा, कहाँ गाया गया था? दोनों याद रखना है, जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, दोनों कहाँ गाया गया था? अधिवेशन में, यही ना? अब किनके द्वारा? हाँ, तो गाने वाले दोनों में कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। लिखने वाले अलग अलग है, लिखने वाले राष्ट्रगान को लिखे रविंद्रनाथ टैगोर, और वंदे मातरम को कौन लिखे? लेकिन गाए कौन? क्लियर है? आगे बढ़ोगे। इसको संविधान सभा के द्वारा इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी। देखो, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही दिन अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ोगे। देखो, जो हमारा राष्ट्रगान है उसको गाने का अवधि कितना बताया गया? 52 सेकंड। लेकिन इसका कितना है? समय अवधि कितना है? 65 सेकंड, यही ना? अब आओगे। अच्छा, हम लोग देखे थे कि जो हमारा राष्ट्रगान है उनका अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन इसका कौन किए हैं? कब कर दिए थे? 1909। अब आओगे, देखो उसमें हम लोग देखे थे कि जो राष्ट्रगान है वो पत्रिका किस पत्रिका में आया था? तत्वबोधि में आया था। लेकिन एक इसमें आया है बंगदर्शन। किसमें आया है? तो आप समझ रहे हो, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में दिक्कत होगा? नहीं ना? क्लियर है? ठीक।